Good morning children. This is class 7th, chapter 2, adjectives. देखिए हमने लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पजेसिव एडजेक्टिव तक पढ़ लिया था कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं. अब हम पढ़ते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. द एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू एम्फेसाइज और टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर नोन एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. ऐसे एडजेक्टिव जो कि एम्फेसाइज या किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं. एम्फेसाइज करना, मेक फोर्स, दबाव डालते हुए किसी बात को कहना या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं. ऑन, वेरी, कंप्लीट, अटर, टोटल, एब्सोल्यूट, प्योर, परफेक्ट, जेन्युइन एंड ओवरराइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. अब इन वर्ड से पता चलता है कि हम किसी बात पर हम क्या कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं. जैसे कि देखिए, आई मेड दीज कैंडल्स विद माई ओन हैंड्स. मैंने ये कैंडल्स बनाई मेरे खुद के हाथों से बनाई. हम जब कहते हैं तो हमारा फेशियल जो एक्सप्रेशंस जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कि किस बात पे कितना ज़ोर दे के क्या कहा जा रहा है. दिस इज़ द वेरी प्लेस वी सॉ हिम यस्टरडे. ये वही प्लेस है जिसको हमने कल देखा था. हर फेस रिफ्लेक्टेड प्योर प्लेजर. प्योर प्लेजर, शुद्ध बिल्कुल प्लेजर, जो आनंद है उसका बिल्कुल सही वाला, बहुत ही अच्छा जो उसका जो फेस है वो रिफ्लेक्ट करता है. द स्कूल क्लीनिनेस प्रोजेक्ट वॉज ए कम्प्लीट सक्सेस. अब कंप्लीट सक्सेस, कंप्लीट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि पूरा कंप्लीट सक्सेस था. स्कूल क्लीनिनेस जो प्रोजेक्ट था वो बहुत पूरी तरीके से सक्सेस हो गया था. तो ये तो आपके होते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. इसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव डेराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, i.e. द नाम्स ऑफ जोग्राफिकल प्लेसेस. अब देखिए, जो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डेराइव मतलब लिए जाते हैं, प्रॉपर नाउन से लिए जाते हैं, जिनका जैसे कि कोई जोग्राफिकल प्लेस होते हैं, जैसे कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स, ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे कैसे होते हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव? These adjectives are often used to describe the source of origin. Source describe करते हैं. Concentrate on this word. Source describe करते हैं. For example, Italian food. Italian food in Italy से related जितना भी food होगा Italian food, ठीक है. Thai food, Italian food, continental food, ये सब क्या होते हैं, proper adjective होते हैं. We order Italian food. Our aunt brought some Swiss chocolate. Swiss, स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड स्विस, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया क्योंकि प्रॉपर नाउन से लिया गया है. इटालियन, इटली प्रॉपर नाउन है तो इटालियन हो गया. इंग्लिश पार्लियामेंट मतलब ब्रिटेन, इंग्लिश लोगों से ब्रिटेन से लिया गया है तो इंग्लिश पार्लियामेंट प्रॉपर एडजेक्टिव. जापानीज़ पेपर क्रेन्स, जापानीज़ प्रॉपर एडजेक्टिव की जापान से बना है. तो ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर एडजेक्टिव से लिए जाते, प्रॉपर नाउन से लिए जाते हैं, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं. यहाँ तक तो आपके सारे एडजेक्टिव ख़त्म हो चुके हैं. हमने लास्ट वीडियो में से लेकर और इस वीडियो तक अभी तक हमने टोटल एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं. हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो था इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव थे. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ लिए हमने, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ लिए, पजेसिव एडजेक्टिव्स पढ़ लिए और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव पढ़ लिए. अब प्रॉपर एडजेक्टिव भी आज हमने पढ़ लिए हैं. अब आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, कि फॉर्मेशन एडजेक्टिव का कैसे होता है. देखिए, एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म फ्रॉम नाउन, वर्ब एंड अदर एडजेक्टिव. नाउन से भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, वर्ब से भी बना सकते हैं और अदर एडजेक्टिव से भी हम बना सकते हैं. देखिए, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनेगा, फुल, फुलिश, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल. हमें क्या करना पड़ता है, सफिक्सेस लगाने पड़ते हैं. इसमें सफिक्सेस जानते हैं ना आप, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो हमें इसमें सफिक्स लगाने पड़ते हैं. वर्ब देखिए, थॉट, सोचना, थॉटफुलनेस या थॉटफुलनेस. अवॉइड, अवॉइडेबल. फ्रॉम एडजेक्टिव मतलब रेड, तो अपने आप में एक रेड एडजेक्टिव है, इससे भी हमने क्या कर दिया इसको, रेडिश. क्लासिक अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसको हमने कर दिया क्लासिकल. ये होता है आपका सफिक्स लगाकर वर्ब से, नाउन से और एडजेक्टिव से खुद से एडजेक्टिव बनाना.
और आपका होमवर्क क्या है कि आपको इसके एडजेक्टिव बनाने हैं, नाउन से भी, वर्ब से भी और एडजेक्टिव से भी। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव की डिग्रीज भी होती हैं, जैसे सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री। 3 डिग्री में हमने डिवाइड कर रखा है एडजेक्टिव को। व्हेन वी कंपेयर 2 और मोर नाउन्स वी यूज़ एडजेक्टिव इन 3 फॉर्म्स। जब हम कंपेयर करते हैं नाउन को तो हम 3 फॉर्म्स में कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन डू नॉट मेक एनी कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री जो इस ओरिजिनल फॉर्म होती है, जैसे आई एम ए गुड गर्ल, तो गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन मैं कहूँ कि आई एम द बेटर देन हर, तो ये कंपैरेटिव हो गई। अगर मैं कहूँ कि आई एम द बेस्ट, तो बेस्ट क्या हो गई, गुड की सुपरलेटिव डिग्री हो गई है। तो यहाँ देखिए, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर 2 पर्सन्स और थिंग और 2 ग्रुप्स ऑफ पर्सन और थिंग। कंपेयर कब करते हैं हम? 2 में। कंपैरिजन किस में होती है? 2 लोगों में होती है, सिर्फ 2 थिंग्स हों, 2 पर्सनस हों, वट एवर, दैट देन इज ऑफन यूज विथ कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? देन, जैसे बेटर देन मी, ठीक है ना, मोर देन, बेटर देन। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग फॉर मोर देन 2 ग्रुप्स ऑफ पर्सन और थिंग। द इज यूज विद द सुपरलेटिव डिग्री। हम जैसे कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो तो हम दो लोगों में कंपेयर करते हैं, 2 चीज़ें हों या 2 लोग हों। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री 2 से ज़्यादा लोग अगर होते हैं, उसमें अगर हमें कोई चीज़ अच्छी, सबसे अच्छी बतानी हो, सबसे बुरी बतानी हो, उसके लिए हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ में लेते हैं और उसमें उसके साथ में यूज़ में लेते हैं द। एग्जाम्पल देखिए, द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज़ हॉट इन मार्च। पॉजिटिव डिग्री है हॉट, सिंपल, हॉटर इन अप्रैल। कंपैरिजन हो गया मार्च और अप्रैल में। एंड द हॉटेस्ट इन मई, और ये हो गया हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी। मार्च गर्म होता है, अप्रैल उससे गर्म होता है और मई सबसे गर्म होता है। ये 3 फॉर्म जो हैं, ये कंपैरिजन की 3 फॉर्म है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड superlative. In this sentence, hot is in the positive degree, hotter is in the comparative degree, and the hottest is in the superlative degree. Let us now revise the rules that govern the formation of comparative and superlative degrees of adjective. देखिए, अब हम रूल्स देखते हैं कि किस तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री इज यूजुअली फॉर्म बाय एंडिंग ER एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग EST। कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। जैसे कि कॉल्ड है तो ER लगा के कॉल्डर हो गया, सुपरलेटिव में EST कॉल्डेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, ऐसे यहाँ स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ठीक है। व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स विद द E ओनली R, ST एंड ST एडेड टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, यहाँ तो नहीं था तो हमने ER लगा दिया, लेकिन अगर पहले से ही किसी में E है, अगर किसी वर्ड में पहले से E है तो हमें सिर्फ R लगाना है और यहाँ पर ST लगाना है सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। When the adjective ends with the letter Y and Y has consonant immediately before it, the Y is changed to I and ER and EST are added to make comparative and superlative degree. देखिए, अगर किसी कोई एडजेक्टिव Y से एंड होता है और Y हैज़ ए कॉन्सोनेंट इमीडिएटली बिफोर इट, और Y से पहले भी कोई कॉन्सोनेंट है, Y से एंड हो रहा है और Y से पहले भी कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम उसमें IER और IEST लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? EST को हम हटाकर, E को हटाकर हम ST और ER लगाते हैं। जैसे हैप्पी, Y से पहले P है तो हमने IER, Y को I में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेज़ी, लेज़ियर, Y को I में चेंज करके ER लगा दिया, Y को I में चेंज करके ER लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ Y को I में चेंज करके EST लगा दिया टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। When the adjective end in vowel plus consonant, the consonant is doubled and ER and EST are added to make comparative and superlative forms. अगर कोई भी adjective and a vowel plus consonant, vowel plus consonant OT, O vowel है और T consonant है OT, तो क्या होता है? consonant is double, तो consonant double हो जाता है। जैसे hot है तो यहाँ डबल T हो गया, hotter। sad है sadder, sad से D से पहले vowel है,
डी से पहले वोवेल है, तो जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड हो उससे पहले अगर कोई भी वोवेल आता है तो ये जो कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है ये डबल होकर ER और EST हम ऐड कर देते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट रूल इज व्हेन द एडजेक्टिव आर लॉन्ग मोर एंड मोस्ट आर यूज विद दैम टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर कोई एडजेक्टिव लंबे होते हैं तो उनसे पहले हमें मोर और मोस्ट लगाना होता है, मोर कंपैरेटिव में और मोस्ट सुपरलेटिव में। जैसे केयरफुल, केयरफुलर तो होगा नहीं है तो मोर केयरफुल, इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग मोर एक्साइटिंग, इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट, डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट, ऐसे ही मोस्ट इन सब के आगे आगे। अब आप देखिए अ फ्यू एडजेक्टिव सच एज क्लेवर एंड ब्रेव आर फॉर्म्ड बोथ ER और EST मोर एंड मोस्ट। मोर क्लेवरर भी होता है और मोर ब्रेवरर भी होता है, मोर क्लेवरेस्ट एंड मोर ब्रेवेस्ट भी होता है। ये दो ऐसे हैं जिन्हें हम ER लगाकर भी बना सकते हैं और मोर और मोस्ट लगाकर भी हम बना सकते हैं। करेक्ट यूज़ ऑफ ए फ्यू एडजेक्टिव, देखिए अब इसमें है करेक्ट यूज़। सम इज़ यूज विथ पॉजिटिव सेंटेंस एंड एनी इज़ यूज विथ नेगेटिव सेंटेंस। सम तो हम पॉजिटिव में लगाते हैं और एनी हम नेगेटिव में लगाते हैं। जैसे कि वी डोनेटेड सम फर्नीचर टू द विलेज स्कूल, पॉजिटिव डिग्री है। द हेल्थ सेंटर डज नॉट हैव एनी हाईटेक इक्विपमेंट, एनी, अब ये नेगेटिव में आ गया। एनी हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ में आता है और सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोथ सम एंड एनी आर यूज। वी यूज़ सम इफ़ एन अफर्मेटिव आंसर इज़ एक्सपेक्टेड। हम सम जब यूज़ में लेते हैं जब अफर्मेटिव आंसर होता है हमारा, एक अफर्मेटिव आंसर होता है एक्सपेक्टेड, मतलब हमें पता होता है कि हाँ अगर आंसर यस में आएगा। एंड वी यूज़ एनी इफ़ नेगेटिव आंसर इज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे कि वुड यू माइंड लैंडिंग में सम मनी, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ शायद ये हमें दे देगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सम लगा सकते हैं। इज़ देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में क्या कोई है क्या, हमें एक्सपेक्ट होता है कि हाँ मना करेंगे ये नहीं होगा तो हमने एनी लगा दिया, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हाँ हमें यस में आंसर मिलेगा तो हमने सम लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट। ओल्डर ओल्डेस्ट, डोनेट एज, ओल्डर तो एज डोनेट करती है। दे कैन बी यूज विद बोथ पर्सन एंड थिंग्स। ठीक है, ये दोनों के साथ में यूज़ में करते हैं हम, पर्सन के साथ भी और थिंग्स के साथ भी। सीमा इज़ ओल्डर देन ज्योति, यहाँ पर एज बता रहे हैं। ओल्डेस्ट ट्री ऑफ विलेज, मिस्टर चटर्जी इज़ द ओल्डेस्ट लेडी इन दिस कॉलोनी, तो यहाँ पर हम एज शो करते हैं ओल्डेस्ट से। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज विद क्लोज फैमिली रिलेशंस लाइक ब्रदर सिस्टर एंड सन एंड डॉटर। जैसे कि रवि इज़ एल्डर ब्रदर, बिल्कुल क्लोज रिलेशन फैमिली में होते हैं। हम जब एज बताते हैं तो हम एल्डर यूज़ में लेते हैं। अगर हम सिर्फ जनरली हम किसी की पर्सन की और थिंग की एज बताते हैं तो हम ओल्डर यूज़ में लेते हैं। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपका होमवर्क जो है वो आपको एक्सरसाइज करना है। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंसेस। थैंक यू।